स्नान करना शरीर को साफ रखने के लिए सबसे आधारभूत गतिविधि है। यदि रोगी स्वयं से स्नान करने की स्थिति में होते हैं तो वो स्नान कर सकते हैं। बहुत से मामलों में हालांकि रोगी खुद से ऐसा करने में सक्षम नहीं होते। रोगी को स्नान कराना तथा उनकी उचित निजी स्वच्छता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। नियमित स्नान कराने से संक्रमण की रोकथाम होती है। वैसे रोगी जो चल फिर नहीं सकते तो आपको उन्हें स्नान कराना चाहिए ताकि उन्हें संक्रमण न हो। स्नान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे रोगी को आराम मिलता है और वे ताजगी महसूस करते हैं। एक कार्यकलाप के रूप में इससे शरीर के अंदर रक्त संचारण को बढ़ावा मिलता है। आपको नर्स अथवा डॉक्टर द्वारा रोगी की स्थिति के आधार पर सुझाई गई स्नान की विधियों का अनुपालन करना चाहिए। आइए अब हम कुछ सामान्य स्नान की विधियों को देखें। स्नान की सामान्य तकनीकें। रोगियों को उनकी आवश्यकता और रोग स्थिति के अनुसार स्नान कराया जाता है। वो रोगी जो सक्षम होते हैं वो शावर अथवा बाथटब में स्नान करते हैं, जबकि जो रोगी बीमार अथवा कमजोर होते हैं वो बेड पर स्नान करते हैं। अस्पताल में 3 प्रकार की स्नान की विधियां होती हैं, जिनके नाम हैं पूर्ण बेड स्नान, आंशिक बेड स्नान, टब स्नान। पूर्ण बेड स्नान रोगी को पूरी तरह से बेड पर कराया जाता है। ये स्नान उन रोगियों को कराया जाता है जो चल फिर नहीं सकते और केवल बेड पर होते हैं। आंशिक बेड स्नान वो तकनीक है जिससे आप रोगी को बेड के निकट स्नान कराने में मदद करते हैं। ये स्नान उन रोगियों को कराया जाता है जो शावर तक जाने में सक्षम नहीं होते। ये स्नान की वो तकनीक है जो उन रोगियों द्वारा अपनाई जाती है जो खुद से निजी स्वच्छता बनाए रखने में सक्षम होते हैं। स्नान करने के लिए टब अथवा शावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोगी द्वारा अपनाई जाने वाली स्नान की तकनीक का प्रकार डॉक्टर के निर्देशों पर निर्भर करता है। आपको सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे साबुन, पानी और पोंछने के लिए तौलिया रखकर रोगी के लिए स्नान की व्यवस्था करनी चाहिए। अस्पताल सहायक की भूमिका। अनुपालन की जाने वाली स्नान की विधि पर डॉक्टर द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद आपको स्नान की प्रक्रिया के लिए रोगी को तैयार करना चाहिए। स्नान की प्रक्रिया आरंभ करने से पहले निम्नलिखित व्यवस्थाएं करनी होती हैं। पूर्ण रूप से बेड पर स्नान की स्थिति में स्नान के दौरान रोगी को गर्म रखने के लिए कमरे में तापमान सेट करें तथा गोपनीयता के लिए पर्दा लगा दें। 2 लार्ज बेसिन्स या बोल्स में गर्म पानी भरें, एक धोने के लिए और दूसरा साफ करने के लिए। धोने वाले कपड़े को प्रत्येक बेसिन में रखें। धोने और साफ करने के दौरान रोगी को आराम से खिसकाएं। आंशिक रूप से स्नान की स्थिति में रोगी को धोने और साफ करने के लिए गर्म पानी के 2 ट्रे तैयार रखें। रोगी को उन भागों की धुलाई में मदद करें जहां उनके हाथ नहीं पहुंच पाते हैं, जैसे पीठ। स्नान की प्रक्रिया के तुरंत बाद पोंछने के लिए रोगी को तौलिया तथा चादर मुहैया कराएं। यदि रोगी शावर अथवा टब में स्नान करने में सक्षम हैं, सुनिश्चित करें कि टब अथवा शावर साफ सुथरा है। टब अथवा शावर फर्श पर बिना फिसलने वाला मैट रखें और टब अथवा शावर के बाहर डिस्पोजेबल मैट रखें। जल के तापमान की जांच करें, यह अधिक गर्म नहीं होना चाहिए। टब अथवा शावर के लिए रोगी की सहायता करें। सुनिश्चित करें कि रोगी ने कपड़े और चप्पल पहन रखे हैं। रोगी को टब के किनारे पर बैठने में मदद करें।
यदि टब की पिछली दीवार पर कोई पकड़ने का डंडा है तो रोगी को एक हाथ से उसे पकड़ने दें। अपनाई जाने वाली सामान्य सावधानियां। किसी भी तकनीक से किसी रोगी को स्नान कराते समय ग्लव्स पहन लें। प्रयोग में आने वाला पानी गर्म होना चाहिए। रोगी को पानी की जांच करने दें। यदि आवश्यकता हो तो और ठंडा अथवा गर्म करें। रोगी को नलों और बाथरूम के लगे उपकरणों के बारे में निर्देश दें। रोगी को कपड़े बदलने में मदद करें तथा गंदे कपड़ों को धुलाई के टोकरी में प्लास्टिक की थैली में डाल दें। स्नान के समय रोगी की गोपनीयता बनाए रखें तथा कमरे को पर्दे से घेर दें। स्नान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी गीले बेडशीट तथा तौलिए को हटा दें। सुनिश्चित करें कि जगह सूखा रहे, क्योंकि गीले स्थान में संक्रमण उत्पन्न हो सकता है। रोगी के बगल में रहें और उन्हें खुद से काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। रोगी के सूख जाने के बाद कपड़े पहनने में उनकी मदद करें। नर्स या डॉक्टर से संपर्क करें और प्रत्येक रोगी के साथ आवश्यक रूप से पालन की जाने वाली स्नान की विधियों पर चर्चा करें।